जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए इस तीसरे पार्ट में हम बात करते हैं आज द्विस्वभाव राशि के बारे में। थोड़ा सा संक्षिप्त में पीछे आपको लिए चलते हैं। हमने 2 पार्ट पहले बनाए हैं जिसमें हमने चर राशि का, स्थिर राशि का पार्ट बनाया है। अब ये तीसरा पार्ट है द्विस्वभाव का। टोटल 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों को 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें 4 राशियाँ चर स्वभाव की, 4 राशियाँ स्थिर स्वभाव की होती हैं और 4 राशियाँ जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो द्विस्वभाव की होती हैं। वो 4 राशियाँ कौन कौन सी हैं आज? मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है। यानी कि ये 2 ग्रहों से इनकी प्रभावित राशियाँ रहती हैं, बुध से और बृहस्पति से। फिर सुने, जिन जातकों की इन 4 राशियों में से कोई भी एक राशि है उनके लिए पार्ट आज का बहुत खास है। मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो और मीन राशि हो। पिछले पार्टों में बाकी बची हुई 6 की 6 राशियों की, 8 की 8 राशियों की हमने बात की है। तो इन 4 राशियों के अलावा आप में से जिनकी कोई और राशि हो वो पिछले 2 पार्ट देख करके अपना स्वभाव, अपने बारे में कुछ छुटपुट जरूर जान सकते हैं। अब देखो, यहाँ हम आपको एक चीज़ बता दें कि राशि कौन सी मानना है। जो आपकी जन्म की राशि हो, जब आप जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, उस समय चंद्रमा जिस राशि पर था उस राशि का ही इसमें सब कुछ समावेश है। यानी कि जन्म की राशि को इसमें वरीयता दी जा रही है, न कि जो हम प्यार से कोई भी हमारे दादा दादी हमारा नाम रख देते हैं उस राशि का इससे महत्व नहीं है। ना ही जो मंथ के हिसाब से राशियाँ बनती हैं उससे कोई लेना देना है। यहाँ बात हो रही है आपके जन्म की राशि की। तो जिन्हें अपनी जन्म की राशि प्योरिटी के साथ मालूम हो और उनकी राशियों में से कौन सी राशि उन्हें वालों के लिए अंक है, जिनकी मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है। तो अब हम बात करते हैं द्विस्वभाव। द्विस्वभाव नाम से ही पता है 2 तरह का स्वभाव, यानी कि डबल माइंडेड रहना। तो ऐसे जो जातक होते हैं, अब जैसे हो सकता है आपके बच्चों की ये राशि हो, आपके पति की राशि हो, पत्नी की राशि हो, भाई की हो, बहन की हो, मित्र की हो, तो कुछ कुछ उनके स्वभाव के बारे में आप जान सकते हो। जैसे स्थिर में हमने बताया था स्थिरता रहती है, चर में बताया था माइंड परिवर्तनशील बना रहता, द्विस्वभाव में डबल माइंड बना रहेगा। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले मन में कई बार विचार आएंगे, करें या ना करें। एक तो ये इस स्थिति में इनके साथ बना रहता। दूसरा, ऐसे जो द्विस्वभाव के जातक होते हैं उनमें अनेकों प्रकार के कार्य करने की लालसा बनी रहती है। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इस प्रकार की लालसा उनके मन में अक्सर उनके मन को उत्कंठित करती रहती है। उसी के साथ साथ कई बार उनके मन में अस्थिरता व्याप्त हो जाती है, कई बार स्थिरता व्याप्त हो जाती है। कई बार तो किसी बात पर मन बहुत टिक जाएगा और कई बार किसी बात पर मन बिल्कुल नहीं टिकेगा। स्थिर अस्थिर दोनों तरह का दिमाग इन लोगों का बना रहता है। उसी के साथ साथ कई बार अनिश्चित उनके मन में योग पैदा हो जाते हैं, मतलब मन में बिल्कुल अनिश्चितता आ जाती है। कई बार उनके मन में बड़ी किसी बात को लेकर के हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। मौके पर, अवसर पर जो बात कहनी चाहिए ऐसे जातक कई बार कह नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसे जातक बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बड़े लचीले से हो जाते हैं, किसी के भी साथ बहुत मधुरता के साथ, मिठास के साथ मिक्सअप भी हो जाते हैं। लेकिन कहने का भाव फिर भी कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली इनकी अच्छी होती है, सोच इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार दिमाग इनको स्थिर अस्थिर वाले घड़ी के पेंडुलम की तरह हिला देता है। तो स्वभाव द्विस्वभाव, इसलिए इनको द्विस्वभाव वाली राशि कहा गया। अब इसमें बात क्या है, आप अपने बच्चों को कोई ड्रीम चेंज करा रहे हो और द्विस्वभाव की राशि है तो बार बार उसका मन पलटेगा, नहीं मम्मी मैंने गलत किया, मुझे कॉमर्स नहीं लेनी थी, मुझे तो बायो लेनी थी, नहीं मम्मी गलत किया, बायो नहीं, मेडिकल नहीं जाना था। ऐसे ही यदि हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार को लेकर भी बार बार मनोमस्तिष्क परिवर्तित होगा। किसी काम की बात करें तो काम को लेकर भी बार बार मन परिवर्तित होगा। द्विस्वभाव में ऐसा होता है। या कई बार मन इतना खिन्न हो जाएगा, मन इतना उदास हो जाएगा, आपका आगे बढ़ने को मन नहीं करेगा। किसी की छोटी सी कहीं भी बात भी कई बार आपके मन को बहुत बड़ा दुखा जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि द्विस्वभाव वाले जातक यदि किसी
व्यापारी के साथ कोई व्यापार करते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ चर, स्थिर और देह स्वभाव वाली बात को देख लिया जाए। ऐसे ही जब हम अपने बच्चों को कोई दिशा चेंज कराते हैं या कोई ड्रीम उन्हें आगे के लिए बढ़ाते हैं दे करके, तो वहाँ पर भी ये सारी बातें अच्छे से देख ली जाए। और जीवन में कई बार जब हम विवाह शादी करते हैं, यानी कि कुंडलियाँ वगैरह हम अपनी चेक कराते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत आवश्यक बन जाती है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की राशि विचरण कर रही है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, और जिसके साथ विवाह होने वाला है वो किस राशि से संबंध रखता है, यानी कि द्विस्वभाव, चर या स्थिर से संबंध रखता। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा अपने आप में एक कैलकुलेशन होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की पटरी हर व्यक्ति के साथ नहीं खाती, हर व्यक्ति का मेल हर व्यक्ति के साथ नहीं खाता, हर व्यक्ति के विचार हर व्यक्ति के साथ नहीं मिलते। तो ये भी एक कारण है। आज राशियों से आपने थोड़ा बहुत ज़रूर जाना होगा, और जिन्होंने हमारे पिछले 2 पार्ट ना देखे हों चर और स्थिर वाले, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लगेगा। जीवन में जब भी हम किसी के साथ कोई बड़ा काम करने वाले हों तो वहाँ आपकी राशियाँ आपस में मैच खानी चाहिए। एक सा स्वभाव वाली राशियाँ एक से स्वभाव के साथ वर्क करेंगी तो उन्हें ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान वाले से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान वाला में भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ज्योतिष में बहुत गंभीरता आपको दिखा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र की तरह अथाह गहरा है। इसमें जितनी डुबकी लगाई जाए उतनी ही कम होती है। एक विशेष सूचना, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को इंद्राक्षी धाम में विशेष प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी, गुरु भगवान जी का विशेष पूजन होने जा रहा है। और वास्तव में जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके भाग्य के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। तो जो साधक इस विशेष पूजन में आकर के पूजन करना चाहता हो वो अपना नाम नंबर ज़रूर लिखा दे। और ऐसे विशेष पूजन में आप जितने भी संस्थान से दीक्षित हैं या हमें सुनते हैं, आप लोग आने का प्रयास ज़रूर करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।